So hey guys, welcome back to another breakdown video of Soul Line Season 2 and I do hope कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो है उसे जरूर चेकआउट किया होगा, तभी जाके आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें भरपूर मजा मिलने वाला है। तो चलो फिर अब इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंडिंग भी जहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग भी एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूहा और उसकी पूरी टीम का टारगेट इस वक्त मिंगदू सिटी था, लेकिन तियानाई सिटी के ऊपर हमला करके ये लोग वहाँ पर जो बाकी के लोग थे ना, स्पेशली इनकी जो रॉयल फोर्स थी ना, इनकी जो रॉयल आर्मी थी जिनको तैनात करके इन लोगों ने रखा था, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ये चाल चलते हैं। अब रात हो जाती है और यहाँ आधी रात के करीब पूरी की पूरी फौज इनका सुपड़ा साफ करने के लिए निकल पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यू हाओ को जो ब्लू सिल्वर एम्पायर है उसका भी पता लग चुका था और वो हैरान था कि वो सन एंड मून एम्पायर के अंदर ही मौजूद था इतने वक्त से, जिसे कि यू हाओ और उसके साथी ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुके हैं। अब जब मिस टांगोटोंग को इसका पता चलता है ना, तो वो इमीडिएटली यू हाओ से कहने लगती है कि फिर ठीक है, हमें वक्त जाया किए बिना उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए कि क्या वो हमारी मदद करेगा। अगर वो टीचर की मदद करने के लिए मान जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन मौजूद है उसे वो बहुत इजीली निकाल सकता है, जिससे उनकी जो ब्लड लाइन है उन्हें वो गाइड करके वापस से अवेकन कर सकता है और उसे प्योरीफाई भी कर सकता है, या फिर शायद इससे भी बढ़ के कुछ हो। तो बताओ यू हाओ आखिर वो कहाँ पे है। अब यहाँ मिस टांगोटोंग की बात सुनकर यू हाओ कहने लगता है कि पहले मुझे इन लोगों से पूछने दो। अब यहाँ पर वो वापस से उन प्लांट से कम्युनिकेट करने लगता है। या तुम लोगों ने कभी किंग ऑफ ब्लू सिल्वर ग्रास को देखा है, यानी कि ब्लू सिल्वर एम्परर को। अब यहाँ पे चारों तरफ यू हाओ की बात फैल जाती है। यहाँ सभी लोग उसे सुन पा रहे थे, तभी यहाँ पर एक जो पॉइजनस ग्रास जैसा एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे मौजूद था ना, वही यहाँ पे अपनी ऊंची आवाज में कहने लगता है कि हाँ हाँ मैंने उसे देखा है। अब यहाँ पे उसकी आवाज सुनकर ना दोनों उसकी तरफ जाने लगते हैं। मिस टांगोटोंग बताने लगती है कि ये तो वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, जिसे कि हम 10 साल पहले देख चुके हैं। अब वो बताने लगता है कि जब ब्लू सिल्वर एम्परर के जो पॉलेंस होते हैं उन्हें पिक कर लिया जाए ना, तो उसकी ऑरा पूरे वैली में फैल जाती है। अगर तुम इसे फॉलो करो तो तुम उस तक पहुंच जाओगे। सुनकर मिस टांगोटोंग और यू हाओ के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यू हाओ इसलिए खुश था कि इसे ढूंढने के लिए इन लोगों को एफर्ट नहीं करना पड़ा। तभी वो यहाँ पे मिस टांगोटोंग से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें हमारा अल्टीमेट मिशन है, इस पे ध्यान देना होगा, इसे पूरा करना होगा। बस एक बार हम अपने टारगेट को हासिल कर ले, उसके बाद बाकी सारी चीजों पे फोकस करेंगे और जिसके बाद हम वापस आकर ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढेंगे और उसे हर हाल में हासिल करके ही रहेंगे। अब तभी यहाँ पे कुछ ऐसी ठंडी हवाएं चलती हैं कि जिसके चलते यहाँ पे इन लोगों को भी अजीब सा फील होता है और सारे के सारे प्लांट्स डर के मारे कांपने लगते हैं, जो देखकर युवा समझ आता है कि दुश्मन की पूरी फौज यहाँ पे आ चुकी है, जिसका मतलब अब यहाँ पे इनके एक्शन का वक्त आ चुका है। और युवा ऊपर हवा में देखता है तो उसे पता चलता है कि 100 से भी ज्यादा जो हाई ग्रेड के सोल डिटेक्शन टूल्स थे ये इस वक्त इनके ऊपर उड़ रहे हैं। इवन की कुछ तो इतने ज्यादा माहिर है कि इवन की सबसे लोएस्ट सोल डिटेक्शन पावर के साथ भी ये उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि फिजिकल अपीयरेंस को भी यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे यूहा फील कर लेता है कि ये लोग इनके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और जिस रफ्तार से ये लोग बढ़ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उन्हें हमारी भनक लग चुकी है। अब यहाँ पे यूहा मनी मन स्माइल करते हुए कहता है कि रॉयल सोल इंजीनियर ग्रुप, तुम्हारा ही तो इंतजार था, फाइनली तुम लोग आ ही गए। अब यूहा इन लोगों के पास जो सोल गाइडिंग टूल से लेकर जितने भी इक्विपमेंट्स है उन सब के मेजरमेंट का भी बताने लगता है कि कितने ज्यादा ये लोग हैवी लोडेड होकर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे तभी यूहा और टांगोटोंग जो कि यहाँ घास के पीछे छिपे हुए थे, वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। टांगोटोंग बताने लगती है कि हाँ, और ये लोग फुल फोर्स के साथ यहाँ पे आए हैं और इन्हें यहाँ तक पहुँचने में बस 2 ही घंटे लगे हैं, और जिसका मतलब यहाँ से वापस जाने में भी इन्हें बस 2 ही घंटे लगेंगे और हमारे पास बस 2 ही घंटे हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए और इस मौके को हम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। अब तभी यूहा और मिस टांगोटोंग यहाँ से उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं। इसी के साथ यूहा आइस एम्परर के फॉर्म में आ जाता है और पूरे के पूरे आर्मर को पहनने के बाद यूहा का तो लुक ही चेंज हो चुका था और वो तेजी से मिंगदू सिटी की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है कि शूट तैयार रहना, क्योंकि यू हाव तेरी लंका लगाने के लिए आ रहा है। यू हाव यहाँ पे तेजी से अपनी लोकेशन में पहुंच जाता है। पहुंचते साथ ही सबसे ऊंची वाली जगह पर जाके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद पूरी सिटी का जायजा लेते हुए यू हाव कहने लगता है कि 2 घंटे हैं हमारे पास और इन 2 घंटे में मैं इस शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर यू हाव ने यहाँ पे आने से पहले प्लानिंग क्या की थी। उसने सबको बताया था कि हमारे पास 2 घंटे लेकिन 10 मिनट सबके पास होंगे पूरी तरीके से एक्ट करने के लिए और 10 मिनट के अंदर ही अंदर हमारा असली मिशन शुरू हो जाएगा। रैन क्यों ये सुनकर कहने लगती है कि यू हाव, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, कि तुम बहुत कम समय है। जिसमें यू हाव कहने लगता है कि ये एक वॉर है, ना कि बच्चों का कोई खेल। या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक कंट्री के अंदर हो और तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक हुआ हो। यहाँ पे इनका एम्परर इन्हीं के पैसों पे रूल करता है। जब इन्हें पता चलेगा कि वॉर से गुजरने का अंजाम क्या होता है, लोग जब मरते हैं तो कितना दर्द होता है, तब इन्हें एहसास होगा। और यहाँ पे कोई भी इनोसेंट नहीं है। असल में सन एंड मून एम्पायर के लिए ये जगह एक वॉर मशीन की तरह बन चुकी है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पर सिविलियन जैसे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ का हर एक इंसान अपने आप में ही एक सोल्जर है। अगर हमें किस बात का डर है, अगर हम फाइट में सोल्जर्स को ही मार रहे हैं तो इसमें कोई डर नहीं है। यहाँ पे हम किसी आम सिविलियन को नहीं मार रहे हैं। हमें ब्रदर काइटो भी यू हाव का साथ देता है और कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ और यहाँ पे तुम्हें ना के बराबर सिविलियंस दिखेंगे। इसी के साथ यूहा बताने लगता है कि हमारा पहला काम होगा कि हमें इन सब की आंखें अपने ऊपर टिकानी होगी। इतना बड़ा सीन
क्रिएट करना होगा कि इनकी आंखें ना बिल्कुल बाहर आ जाएं। यहाँ पे यूहाओ अपने उस छोटे से वेपन को ले जाता है जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाला था। यूहाओ इसे इसकी जगह पे सेट कर देता है और यहाँ इस दौरान सारे दोस्तों की निगाहें बस इसी एक छोटे से सिग्नल पे टिकी हुई थी। इसे सेट करने के बाद यूहाओ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा। और बाकी सारे जो सोल डिटेक्शन टूल्स थे ना उनके ऊपर भी यूहाओ ने इसे सेट कर दिया था। अब यहाँ यूहाओ बहुत ही कूल वे में नीचे की ओर जंप करता है और जैसे ही यहाँ पे काउंटडाउन पूरा होता है एक के बाद एक दे धनातन एक्सप्लोजन्स पे एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। सारे के सारे यहाँ पे जो सोल डिटेक्शन टूल्स थे ना वो एक एक करके एक्सप्लोड करते साथ ही सीधा किसी रूटते हुए तारे की तरह ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। यहाँ पे बिना दिवाली के इन सभी को दिवाली का नजारा दिख जाता है। सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो हैरान परेशान थे कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। और तो और यहाँ पे जो इनकी रॉयल फोर्स थी ना वो लोग भी जा चुकी थी। अब गाइस इतने बड़े बड़े ये जो इक्विपमेंट्स थे, ये जो सोल डिटेक्शन टूल्स थे, ये जैसे ही जमीन पे गिरते हैं ना तो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पर अलग सा धमाका और होता है, जिसका मतलब जो टूल्स अब तक पूरे के पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे थे, यहाँ के सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब यही इनके मौत का कारण बनता है। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े आग के गोले इनके ऊपर बरस रहे हों। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे वो बैरियर बन जाता है, जिसके चलते अब कोई भी जो टूल्स थे ना वो इनके ऊपर गिर नहीं पाते। यहाँ पे शू तियानरान की नींद हराम हो जाती है। वो यहाँ आस पास का नजारा देखकर पूरी तरीके से बौखला उठता है और दांत को पीसते हुए कहने लगता है कि मैं इन मक्कारों को छोड़ने नहीं वाला। तभी यूहाओ आगे आता है, अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए अपने पास से स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। अब तभी यूहाओ फॉर द फर्स्ट टाइम 8 सोल स्किल मर्मेड्स डू इट का यूज करता है, जहाँ पे मिस लिया काम पे लग जाती है। और यहाँ पर यूहाओ देख के हैरान था कि जो नेक्रोमेंसी स्टैक है वो कितने परफेक्टली तरीके से और कितनी पावरफुल तरीके से काम कर रही है। वो खुद भी हैरान था कि उसकी 8 सोल स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। अब यूहाओ में बताने लगता है कि जितनी इसके अभी करंट की स्पीड है ना उसकी दुगनी स्पीड से जब वो अपने स्पेक्ट्रल गेट्स को ओपन करता है तो उसने एक बार में 18 गेट्स को ओपन किया था। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था तो बस मिस लिया की वजह से। और वो बताने लगता है कि इसकी सोल पावर और जो उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है इन 18 गेट्स को एक साथ ओपन करने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। तभी यहाँ पे लिया कहने लगती है कि मास्टर प्लीज ये जो स्पेक्ट्रल गेट है इन सबको आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। यूहाओ हाँ में नोट करते हुए जो हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर कॉर्प्स होती है उन सभी को अटैक करने के लिए तैयार करता है और कहता है कि बस मेरे कमांड का इंतजार करो। जिसके बाद सारे के सारे रेडी हो जाते हैं और एक एक करके गेट से बाहर आते हैं। अब यूहाओ शू तियानरान की ओर देखकर कहने लगता है कि शू तियानरान अब यहाँ से असली शो की शुरुआत होगी। इसी के साथ यूहाओ इन सभी को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और जैसे ये लोग अटैक करते हैं तो पूरा का पूरा ये जो सिटी था ये एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा शहर आग में दहक रहा हो। इसी के साथ सेकंड वेव को भी यूहाओ लॉन्च करवा देता है और जो टरेट सोल इंजीनियर कॉर्प्स है, जिसके बाद ये लोग तो डायरेक्ट पैलेस की ओर हमला कर देते हैं और इनका टारगेट जो पैलेस था ना वो पूरी तरीके से धराशायी होने की कगार पे पहुंच चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो लोग पैलेस से लिंक्ड जितने भी डिफेंसिव शील्ड है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए भाग जाते हैं, जिनके बीच शू तियानरान भी मौजूद था और वो लोग इसे यहाँ से सेफली बाहर की ओर ले जा रहे थे। वही दूसरी तरफ यूहाओ जैसे उसे भागता हुआ देखता है तो वो ब्रदर काइटू से उस चीज को ले लेता है और कहने लगता है कि अब मेरी बारी, और लेते साथ ही उड़ते हुए जाता है। इस दौरान शू तियानरान को हवा में कुछ नजर आता है और वो कहने लगता है कि क्या मैंने सही देखा, क्या ये वही है? तभी यूहाओ के हाथ में जो क्लास 9 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल था ना, यूहाओ इसे अपने हाथ में लेके तैयार था। ब्रदर काइटू बताने लगते हैं कि ये हमारे तांग सेक्ट के सोल इंजीनियरिंग का पिनैकल है, अब तक की हमारी सबसे पावरफुल चीज जिसे कि हमने प्रोड्यूस किया। तभी यूहाओ उसे लॉन्च कर देता है और कहने लगता है कि शू तियानरान जरा हमारे बनाए गए इस ताई का एक स्ट्राइक लेके तो देखो। अब यूहाओ जैसे इसे एक्टिवेट करता है और सीधा उसका टारगेट शू तियानरान था तो यहाँ पे जो डिफेंसिव बैरियर होता है ना शू तियानरान का, उसे भेदते हुए सीधा उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब तभी यहाँ पर जो इनका क्लास 9 का ह्यूमनाइट सोल टूल डिफेंसिव आर्मर था वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते शू तियानरान के बॉडी पर वो आर्मर चढ़ चुका था और ये अटैक बाकी सबको मार देता है। लेकिन शू तियानरान बस इसके इम्पैक्ट से टकराकर सामने वाली वॉल से टकरा जाता है। अब शू तियानरान के चेहरे के ऊपर मौत का डर साफ नजर आ रहा था। वो इमीडिएटली हाफते कांपते सभी को ऑर्डर देता और कहने लगता है कि जो सोल टूल शील्ड है उसे मैक्सिमम पावर तक सेट करो। धीरे धीरे करके ये जो बैरियर था ना ये पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, लेकिन वो जो अटैक जो यूहाओ ने किया था ना ताई की तरफ से वो आधा पेनिट्रेट कर चुका था। यहाँ पे धीरे धीरे करके ये और डीप में जाने लगता है, लेकिन फिर बीच में जैसे रुक जाता है, जो देखकर शू तियानरान खुश होता है और कहता है कि इस पैलेस का सोल टूल शील्ड सबसे हाईएस्ट ग्रेड का है और एक मामूली सा क्लास 9 का स्टेशनरी सोल कैनन शेल कभी भी इसे हिला नहीं सकता। ये कहते हुए वो स्माइल करता है, लेकिन यूहाओ का तो प्लान कुछ और ही था। वो यहाँ पे अपनी डेस्टिनी पावर का भी यूज करता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसे और ज्यादा इंक्रीज करता है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि ये जो स्वॉर्ड था ये आधे से ज्यादा अब इसके अंदर घुस जाता है और जिस एनर्जी के चलते ये इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था उसके चलते अब बैरियर पे भी क्रैक्स बनने लगते हैं। तभी एक रे ऑफ लाइट सीधा शू तियानरान की तरफ हिट हो जाती है, जो देखकर इसका गला सूख चुका था, इसकी जान हलक में आ जाती है और वो पर्पल रेडियंस गार्ड को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक तगड़ा वाला काउंटर इम्पैक्ट रिलीज करता है, जिसके चलते ये अटैक उसे हिट नहीं हो पाता और अगले ही पल यहाँ पे बस एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन
होता है जिसके इम्पैक्ट पे आने वाले हर एक बंदे की मौत हो जाती है। अगले पल चारों तरफ धुआं छा चुका था और इस बीच हम शूतियान को देखते हैं जो कि हेविली इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो सही सलामत था। इस दौरान यहाँ पे युवा सभी से कहने लगता है कि अभी अभी जो हमने देखा ये सही सिग्नल नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए मैं यहाँ से रिट्रीट कर रहा हूँ। अब वो सभी को रिट्रीट का ऑर्डर दे चुका था और उसका ऑर्डर पाते साथ ही सबके सब अब उस स्पेक्ट्रल गेट के जरिए से यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यूहाओ अपनी पर्पल डीमन आई का यूज करता है क्योंकि यूहाओ को यहाँ पे कुछ फील होता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो भाई साहब यहाँ पे स्टेरी स्काई डाउलो यानी कि ये यूलिन आ चुका था। इवन की दो बाकी के जो क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स हैं वो भी यहाँ पे आ चुके थे। यूहाओ समझ चुका था कि भाई अगर वक्त रहते यहाँ से नहीं निकले तो बहुत ही सॉलिड तरीके से हमारी बैंड बजने वाली है। अब यहाँ पे ये दोनों आते साथ ही जो सन मून डिवाइन नीडल जो कि क्लास 9 का सोल इंजीनियरिंग टूल है उससे भी ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं। यूहाओ देख के हैरान था कि ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब यूहाओ तेजी से फ्लाई करते हुए अपनी टीम को ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्द से जल्द जो लिंक्ड डिफेंसिव शील्ड है उसे अभी के अभी एक्टिवेट करो। यहाँ पे ब्रदर काइटो लग जाता है और यहाँ पे लिंक परसेंटेज जो कि फुल स्पीड से काम कर रहा था अचानक से ये पलक झपकते ही एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही वो सन मून नीडल अटैक करता है ना तो यहाँ पर ये जो शील्ड है ना ये इन लोगों को इस अटैक से बचा लेता है। लेकिन जो सोल पावर जो कि इस शील्ड के अंदर एज अ सोल बैटरी की तरह यूज हो रहा है वो काफी तेजी से ड्रेन हो रही थी। लगभग की एक बार में ये ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी जिसके चलते ब्रदर काइटो को फिक्र हो रही थी क्योंकि दूसरी बार शायद ये लोग इसे दोबारा यूज ना कर पाए। ब्रदर काइटो बताने लगता है कि इनका सन मून डिवाइन नीडल सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा लोग ऑलरेडी उस स्पेक्ट्रल गेट के जरिए से अंदर की ओर जा चुके थे। तभी यहाँ पे यूहाओ सभी से कहने लगता है कि यहाँ पर 3 क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स हैं, वूटोंग और मैं, हम दोनों मिलकर ये यूलिन को हैंडल कर लेंगे। तो इसका मतलब ये कि बाकी सभी लोग जैसा कि हमने प्लान किया था उसके हिसाब से स्प्लिट होकर बाकी सभी लोगों को निपटाएंगे। आज हम दिखा देंगे कि सन एंड मून एम्पायर जब तुम हो यूहाओ को गुस्सा दिलाते हो ना, जब तुम अपनी हद लांघते हो तो उसका अंजाम क्या होता है। जिसमें यहाँ पे सभी लोग एग्री करते हैं और पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। यूहाओ अब सभी को मूव करने का ऑर्डर देता है और उसके कमांड पे सभी लोग अपना अपना काम अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि ये यूलिन की तरफ एक स्पिरिचुअल शॉक वाला अटैक सीधा यूहाओ कर देता है। अब इस अटैक को देखते साथ ही यूलिन इमीडिएटली इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो अपने हेलमेट को, जिसे कि क्लैरिटी हेलमेट कहा जाता है, उसे पहन लेता है ताकि भाई इसका इसके ऊपर असर ना हो। लेकिन अगले ही पल जैसे ये डिवाइस को पहनता है ना ये एक्सप्लोड कर जाता है। ये यूलिन हैरान था कि इवन की क्लास 9 का एक स्पिरिचुअल डिफेंस सोल टूल भी इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया, उल्टा ये तो खुद ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। अब तभी वो यूहाओ के सामने आकर मन ही मन उसके इस अटैक की तारीफें करने लगता है और कहने लगता है कि ये तो ह्यूमनाइट सोल टूल है। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके पीछे असल में कौन बंदा छिपा हुआ है। वो तो यहाँ पे कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस टाइप का मॉडल है। इवन के सन एंड मून एम्पायर के पास भी ऐसा खतरनाक और पावरफुल ह्यूमनाइट सोल टूल मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि शाओ शाओ और यहाँ पे जो ब्रदर काइटो है वो लोग तो अलग ही बैटल करने एक दूसरे बंदे के पास पहुंच जाते हैं जो कि उन्हीं 3 क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स में से एक है। अब यहाँ पे शाओ शाओ और जो अपने ब्रदर काइटो है ये दोनों तेज तनातन इसके ऊपर एक के बाद एक हमले पे हमला करने लगते हैं। तभी यहाँ पे ब्रदर काइटो उसके ऊपर हमला कर देते हैं पहले जाके। तो तभी शाओ शाओ को मौका मिल जाता है और वो अपने उस जायंट से कलरन के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे तभी पीछे से ब्रदर जी भी अपना हाथ साफ करने के लिए और स्पेशली अपने न्यू शॉर्ट स्किल्स का भी यूज करने के लिए वो आ जाते हैं ताकि वो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन ये बंदा जो कि हम सब की उम्मीद से भी ज्यादा फुर्तीला निकला, इसी के चलते अब यहाँ इन तीनों को भी मिलकर इससे डील करने में दिक्कत आने लगती है। अब यहाँ पे इनके बीच बैटल तो चल रही थी लेकिन असली बैटल तो यहाँ पे यूलिंग और यूहाओ के बीच चल रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूलिंग यूहाओ के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यूहाओ के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और यूहाओ से डॉच करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। अब यूलिंग ये देखते साथ ही अपने साथियों को बताने लगता है कि वो जो स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ और यहाँ से इसे दूर ले जाऊंगा, जिसके बाद तुम दोनों को मौका मिल जाएगा, तुम दोनों सीधा नीचे जाना और उस बैरियर के उस पार क्या है जाके सबसे पहले चेक करना। ये कहते हुए यहाँ से हम देखते हैं कि यूहाओ को चेस कराते हुए वो दूर की ओर ले जाने लगता है। लेकिन तभी मिस टांगोटोंग आ जाती है और अपनी कंट्रोलिंग क्रेन, जिसे कि कैप्चरिंग ड्रैगन भी कहा जाता है, उसका यूज करती है और वो सीधा यूहाओ को इसकी ओर थ्रो कर देती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ये बंदा जो कि उस बैरियर के करीब जाने लगता है जहाँ पे लेनैन उसका रास्ता रोकने के लिए मौजूद थी और वो इमीडिएटली उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो बंदा तो उसके अटैक को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन यहाँ पे लेनैन बहुत ही अच्छे से अपना काम अंजाम दे रही थी, जो देखते साथ ही ये बंदा अपनी चीज या व्हाइट स्प्लिटिंग ब्लेड का यूज कर देता है। यहाँ पे ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव था कि यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सा एक्सप्लोजन। तभी यहाँ पे सिस्टर गुई आ जाती है और अपनी एंजल स्काई का यूज करते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक कर देती है, जो कि किसी मीटियोर शावर की तरह एक के बाद एक अनगिनत बहुत से अमाउंट में होते रहते हैं और रास्ते में जितनी बार ये इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी बार वो उन्हें नाकाम कर देती है। यहाँ पे इसके अटैक इतने ज्यादा इंटेंस हो चुके थे कि इस बंदे को छिपने का एक मौका नहीं मिल पाता, तो वो रिट्रीट करने की कोशिश करता है लेकिन लगातार ये स्लैश अटैक उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे ये बंदा जो कि इस बैरियर के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, अब तभी वो डिवाइन सेंस के जरिए से सभी को बताने लगता है कि मैं इस बैरियर के करीब गया था और ऐसा लगता है
है कि यहाँ पर ये लोग बस कुछ ही लोग नहीं है बल्कि बहुत से लोग मौजूद है, लेकिन कितने ये मैं नहीं देख पाया, ना ही मैं ये पता कर पाया कि आखिर ये लोग यहाँ पे करने क्या आए हैं। तभी यहाँ पे मेरे फेवरेट सांशी की बारी आती है, जो कि आते साथ ही सीधा इन्हीं की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूलिंग कहने लगता है कि ठीक है, फिर जल्द से जल्द इनके कोऑर्डिनेशन को मिंगदो सिटी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भेज दो और इन सबको पल भर में डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन तभी यूहाओ स्माइल करता है और यहाँ पे इनका जो मिसाइल था वो उसे लॉन्च कर देता है, जो देखकर यूलिंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि क्या ये इनका एक डीकॉय मिसाइल था, और 1 मिनट, इसका टारगेट तो पहले से है। ये देखकर सबके होश उड़ चुके थे। इसी के साथ वो कहने लगता है कि जल्द से जल्द मिंगदो सिटी को बोलो कि कोई भी वहाँ पे फायरिंग ना करे। और यहाँ पे इस बंदे के पीछे तो ऑलरेडी सांशी समेत सभी लोग पड़े हुए थे, तो वो कहने लगता है कि पहले इन्हें रास्ते से हटाना होगा। अब वो यहाँ पर कैनन शेल का यूज करते हुए इनके ऊपर हमला करता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव था कि एक के बाद एक इनके ऊपर एक एक करके बड़े बड़े जो कैनन शेल्स हैं उनके जरिए से हमला हो जाता है, जिसके चलते नैनक्यू को अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, लेकिन एट द एंड वो मैनेज कर ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर काइटो और जो शाओ शाओ थे, इन लोगों को भी अब दिक्कत आने लगी थी, लेकिन फिर ये लोग साथ मिलकर इसे जैसे तैसे करके हैंडल कर ही लेते हैं। और एंड में बारी आती है यूहाओ की, जो कि यहाँ पर आइस मीटियोर का यूज कर लेता है, जो देखकर यूलिन कहने लगता है कि तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस सन एंड मून डिवाइन नीडल को दोबारा से यूज नहीं कर सकता? चलो देखते हैं कि क्या मेरे इस दूसरे स्ट्राइक से तुम्हारी ये शील्ड तुम लोगों को बचा पाती है या नहीं। ये नजारा देखकर यूहाओ को छोड़कर सभी लोगों को फिक्र होने लगती है। सांशी कहने लगता है कि हमारा लिंक्ड डिफेंसिव शील्ड एक के बाद एक लगातार इतने खतरनाक स्ट्राइक को कभी नहीं झेल सकता, जिसका मतलब हमें अपनी जान भी खतरे में डालकर लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे सांशी इमीडिएटली आगे आकर श्वान वुस अमनिंग का यूज करता है और सांशी इस बंदे को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन तब तक यूलिंग जो कि दूसरी तरफ मौजूद था वो यहाँ पे सन एंड मून नीडल को चल देता है, लेकिन यूहाओ भी अपने आइस मीटियोर को इसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर जिस बंदे को सांशी ने होल्ड करके रखा था उसने स्पेटियल टाइप के सोल स्किल का यूज किया था, मतलब कि वो यहाँ उसके हाथ के आर पार आ चुका था। तभी यहाँ पे सांशी जाता है और टर्टल गॉड स्ट्राइक से सीधा इसकी ना बैंड बजा देता है। ये बंदा फ्लाइंग जेट बनता हुआ अपना संतुलन बिगाड़ चुका था और यहाँ पे एक तरफ यूलिन का अटैक, दूसरी तरफ यूहाओ का अटैक, और इनके बीच पिसने के लिए ये बंदा फेंक दिया जाता है। दोनों अटैक जैसे वो इनसे टकराने वाला था ना, तभी वो अपने इनक्रेडिबल शील्ड को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, बट स्टिल एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना कि यहाँ पे यूलिंग को भी उसके एल्डर की फिक्र होती है। और तभी हम देख पाते हैं कि वो बंदा काफी दूर जा गिरता है, अधमरी हालत में था। लेकिन दूंगा में यार इतनी छोटी मोटी इंजरीज से ना कोई नहीं बचता। अगर किसी के पास 1% भी चांसेस हो तो एट द एंड वो बच ही जाता है। बस फिर क्या, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो मिस्टर वुडोंग है वो अपनी ड्रैगन गॉड स्लैश अटैक को परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी और इसका बचा कुचा जो काम था उसे तमाम करने के लिए वो आ जाती है और आते साथ ही ऐसा स्लैश अटैक कर दिया कि भाई इसकी ना रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होगी। अब यहाँ पे यांग नाम का ये जो एल्डर था ना, इसका खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जो देखकर दूसरे बंदे का ध्यान उस पर जाता है। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ब्रदर काइटो आकर उसको एक जोर का पंच मारता है। इस दौरान यहाँ पे जो यूलिन था वो देख पा रहा था कि सभी लोग इस वक्त फाइट में बिजी है, तो उसे मौका मिल जाता है। वो मिंगदो सिटी को कमांड करते हुए कहने लगता है कि जो मैं कोऑर्डिनेशन भेज रहा हूँ इसके ऊपर तुम लोग हमला करो और अब हम सभी लोग फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ पर जो इनका लिंक डिफेंसिव शील्ड था ना उसकी कोऑर्डिनेशन सभी को भेजता है। वहीं दूसरी तरफ नैनैन और बाकी सबकी हालत अब बिगड़ चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर मिस टांगफुडोंग जो कि अपना जलवा दिखाने के लिए वापस से मैदान में उतर जाती है। हवा में फ्लाई करते हुए वो अपनी 8 सोल स्किल का यूज करती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है, जिसे कि ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन कहा जाता है। और जैसे वैसे परफॉर्म करती है, उसके हेयर कलर से लेकर उसके ड्रेस का कलर सब कुछ चेंज हो जाता है, जो देखकर यूलिन कहने लगता है कि कोशिश बेकार है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पे यूहाओ जो कि उसे क्रॉस कर जाता है वो कहने लगता है कि क्या सच में। यहाँ पे आइस गॉडेस की पावर का यूज करते हुए यूहाओ मॉर्निंग ड्यू नाइफ को चल देता है, जहाँ इतना जोर का बवंडर वो ले आता है कि इवन के यूलिन को तो छोड़ो, उसके पास मौजूद जो दूसरा बंदा बचा था ना वो तक यहाँ पे सब कुछ छोड़ के पहले खुद को डिफेंड करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूलिन की तरफ वो एक स्लैश अटैक करते हुए उसका खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ ये स्लैश अटैक जैसे इसके करीब आता है ये अपने डिफेंसिव को एक्टिव तो कर देता है, लेकिन स्लैश अटैक का धार इतना तेज था कि इसके डिफेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी दूर ले गिरता है। यहाँ पे इन लोगों ने पूरी जगह की हालत बिगाड़ के रख दी थी। चारों तरफ यूहाओ ने अपने आइस पावर को यूज करते हुए उसे फ्रीज कर दिया था और इन्हीं में से एक आइस लैंचेस के ऊपर जाकर सीधा यूलिन गिरता है। मतलब गाइस लिटरली बेचारी की हालत देखो, खून की उल्टियां कर रहा था और वो यहाँ पे अधमरी हालत में फ्लाई करते हुए सभी को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि ये लड़का एक नंबर का डीमन है, सबके सब अभी के भी यहाँ से निकलो। यहाँ पे जो बाकी लोग थे वो लोग भी निकलने लग जाते हैं, जो देखकर यूहाओ ने पकड़ने जाता है, बट उससे पहले ही यहाँ पर मिंगदो सिटी के जो अटैक्स थे ना, काउंटर अटैक, वो इनकी ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पे टांगफुडोंग बताने लगती है कि हमारे लोगों को अभी भी स्पेक्ट्रल गेट में जाने के लिए कुछ मिनट्स की दरकार है और लगता नहीं कि जिस स्पीड से ये अटैक हमारी तरफ आ रहे हैं हमें वो मिल पाएंगे। यूहाओ तांग सेक्ट के सारे लीजन के जितने भी लोग थे ना उन सभी को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि सारे यूनिट मेरी बात सुनो, अभी के भी यहाँ पे आओ। सब के सब यहाँ पे आ जाते हैं और लिंक्ड डिवाइस को भी यूहाओ अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। साथ ही लिंक्ड गाइडेंस कैनन को भी वो यहाँ पे तैयार करने को कहता है। सभी लोग तैयार थे। यूहाओ कहने लगता है कि जब मैं
मैं इशारा करूँ तभी शूट करना, और इस वक्त सभी का सेंटर मैं हूँ। यहाँ पे सभी लोग एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। जहाँ टांग उटांग और यू हाओ ने जो लास्ट वाला डिवाइस था उसे अपने हाथों में पकड़े रखा था, which means सारे के सारे एक साथ यू हाओ के कोऑर्डिनेशन के ऊपर हमला करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी लोग थे और इनकी जो हैवी आर्टिलरी और बाकी सारी चीजें अभी भी स्पेक्ट्रल गेट के अंदर जा रही थी। यहाँ पे यू हाओ हर एक लोकेशन को डिटेक्ट कर लेता है। इसी के साथ यू हाओ और टांग उटांग सीधा फ्लाई करते हुए इन सभी जो मिसाइल्स हैं इनका निशाना अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके चलते सारे के सारे इन्हें फॉलो करने लगते हैं। साथ ही यहाँ पे सांची और बाकी सभी यही करते हैं। सभी लोग काफी ऊंचाई तक जाने लगते हैं और एक एक करके एक दूसरे की तरफ इस चीज को पास डाउन करने लगते हैं। और एट द एंड यू हाओ और मिस टांग उटांग भी अपने वाले को सीधा ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं। बस फिर क्या, सारे के सारे मिसाइल्स इन्हें फॉलो करते हैं और हवा में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके अंदर से यू हाओ सही सलामत बाहर निकलता है बहुत ही कूल वे में। और स्वाय के साथ शू त्यानरान का जो पैलेस था उसकी तरफ देखकर यू हाओ कहने लगता है कि शू त्यानरान, आज जो हुआ ना ये बस मेरा इंटरेस्ट था। अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो तुमने जो किया है इसका मैं बदला लूंगा। अब यहाँ पे यू हाओ के पीछे जितने भी लोग थे सभी लोग जब ये नजारा देखते हैं तो वो भी हैरान थे पूरे के पूरे। इस मिंगदू सिटी को ना इन लोगों ने सच में आग का समंदर बना के छोड़ दिया था। पूरा शहर जल रहा था और यू हाओ अब यहाँ पे बेबी समेत बाकी सभी को आगे जाने के लिए कहता है और टांग उटांग से कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ अभी भी बाकी है जिसे कि हमें इस मिंगदू सिटी को छोड़ने से पहले अंजाम देना है। इसी के साथ हमारा आज का ये फैंटास्टिक सा ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।